Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum, dear students. Hope so you all are fine and doing very well at your homes. Class 5, our topic for today is unit number 9, the beginnings of farming. Today the date is 23rd of December 2020 and the day is Wednesday, and our topic for today is the beginnings of farming यानी खेती बाड़ी का आगाज़. पेज नंबर है आपका 49. So open your English books page number 49 and let's start our reading. नरेटर यानी कि रावी जो कि कहानी बयान कर रहा है. अब वो कह रहा है मेजी मिक्सेस द ग्राउंड वीट विद वाटर. मेजी जो है, ठीक है, जो कि बेबल की बीवी थी, उसने ग्राउंड वीट जो कि गंदम थी, उसको गंदम का जो आटा था पिसा हुआ, उसको पानी के साथ मिक्स किया एंड मेक्स इट इनटू फ्लैट लोव्स ऑफ ब्रेड. और इसकी जो है चिपटी चिपटी जो है वो रोटियां बनाई. ठीक है, मेजी जो है वो बेबल की बीवी थी. हम पढ़ रहे थे ये लेसन. ठीक है, अब वो बेबल जो है वो शिकार से कुछ नहीं लेकर आया था. जो मेजी का भाई था हम्पल, वो भी शिकार से खाली हाथ वापस आ गया था. तो अब जो है वो खाने के बारे में परेशान थे कि अब हम क्या खाएंगे. तो जो मेजी है वो कहती है कि चलो हम खाना खाते हैं. तो बेबल जो है वो बहुत हैरान होता है कि कहाँ से आएगा खाना. तो अब जो है वो आगे स्टोरी जो है बयान कर रहा है नरेटर कि मेजी जो है उसने मिक्स किया पिसा हुआ जो आटा था उसको पानी के साथ, और इसकी जो है उसने फ्लैट लोव्स ऑफ ब्रेड यानी चिपटी रोटियां बनाई. शी रोस्ट दैम, उसने उसको भूना ऑन फायर, आग पे, विद सम एग्स एंड बीन्स, कुछ अंडे और लोबिये के साथ. द फैमिली सिट डाउन, फिर जो ख़ानदान है वो बैठ गया. टू ईट, खाने के लिए. ऑल दो बेबल इज स्टिल लुकिंग क्रॉस, जबकि जो बेबल था वो अभी भी क्रॉस लग रहा था, यानी वो कंफ्यूज लग रहा था ये सब सिचुएशन के मामले में. ठीक है, बेबल जो है वो कहता है नॉट बैड, इतना बुरा नहीं है. वेयर डिड यू फाइंड द ग्रास सीड्स फॉर द ब्रेड, तुम्हें ये रोटी के लिए घास के जो बीज हैं वो कहाँ से मिले हैं. मेजी कहती है क्वाइटली, आहिस्तगी से. ठीक है, आहिस्ता से वो बोलती है. वेल एक्चुअली, दरअसल आई डिड नॉट फाइंड दैम, मैंने इन्हें ढूंढा नहीं है. आई ग्रू दैम, मैंने इन्हें उगाया है. ग्रू होता है उगाना. हम्पल कहता है व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है. ग्रू उगाया है. वो अब उससे क्वेश्चन कर रहा है हैरानी से कि तुम्हारा क्या मतलब है ग्रू, तुमने उन्हें उगाया है. तो बेबल कहता है आफ्टर अ साइलेंस, एक खामोशी के बाद, व्हाट इज़ ऑल दिस नॉनसेंस, ये क्या बेमायनी बातें कर रही हो. ठीक है, नॉनसेंस होती है बेमायनी बातें. तो उससे पूछता है कि क्या तुम बेमायनी बातें कर रही हो मेजी. वेयर डिड द फूड कम फ्रॉम, ये खाना कहाँ से आया है. हेजी और रम्पल जो है, जो कि इनके बच्चे हैं, ठीक है, वो टुगेदर दोनों मिलके कहती हैं गो ऑन माँ टेल हिम, अम्मी जो है आप इन्हें बताएं. मेजी कहती है ऑल राइट देन, ठीक है फिर. लास्ट ईयर आई सेव्ड सम वीट सीड, मैंने पिछले साल कुछ गंदम के बीज बचा लिए थे. सेव्ड यानी महफूज कर लिए थे. सो दैट नो बडी वुड ईट दैम, ताकि कोई भी इन्हें खा ना सके. आई पुट दैम इन अ ड्राई प्लेस इन अ सीक्रेट केव, मैंने उन्हें एक खुश्क जगह पे रख दिया, एक महफूज गार में. ठीक है, एक खुफिया गार में मैंने उन्हें एक खुश्क जगह पे रख दिया. देन फिर व्हेन द रेन कम्स, जब बारिश आई, आई पुल्ड आउट द ग्रास नियर द स्ट्रीम, मैंने नदी के करीब जो है वो घास उसको खींचा. ठीक है, आई प्लांटेड द वीट सीड, मैंने वहाँ पे गंदम के बीज लगा दिए. इन द क्लियर्ड ग्राउंड, वहाँ के साफ जो ज़मीन थी वहाँ पे. एंड ईच सीड ग्रू एंड हैज़ गिवन अस 30 मोर, और हर जो बीज था वो उग गया और उसने हमें 30 और मज़ीद जो हैं वो बीज फराहम किए. नाउ माई स्टोर केव इज़ फुल ऑफ वीट, अब मेरी जो स्टोर की जो ग्वार है वो गंदम से भरी हुई है. ठीक है, इफ़ वी कीप इट ड्राई, अगर हम इसको खुश्क रखेंगे, वी विल हैव इनफ फूड फॉर मंथ्स, तो हमारे पास महीनों तक के लिए काफ़ी खाना जमा हो जाएगा. ठीक है, अब जो है मेजी ने उसको सारी स्टोरी सुनाई है कि किस तरीके से उसने उसको जो लास्ट ईयर जो उसके पास गंदम के बीज बचे थे उसको बचा लिया, फिर उसको महफूज जगह पर छुपा के रख लिया. फिर जब बारिशें आई तो उसने उसको नदी के पास जो है घास पर जो साफ ग्राउंड था वहाँ पे लगा दिया, और हर सीड से उसको 30 मज़ीद जो हैं वो सीड जो हैं वो मिल गए. अब जो हैं उसकी जो स्टोर की जो गार है वो मुकम्मल भरी हुई है गंदम से, और अगर वो उसको महफूज रखेंगे, खुश्क रखेंगे उसको गंदम को, तो उनके पास महीनों के लिए काफ़ी ज़्यादा खाना जमा हो जाएगा.
रम्पल कहता है आई हेल्प हर, रम्पल कहता है कि मैंने इनकी मदद की, ठीक है, हेल्प होता है मदद करना। आई पुल्ड आउट द वीड्स, मैंने जितनी भी घास फूस थी वहाँ से खींच दी। एंड प्लांटेड सम बीन सीड टू, और वहाँ पे मैंने कुछ लोबिये के बीज भी लगा दिए। बेबल कहता है वेरी गुड, बहुत अच्छे, बट वी कैन नॉट जस्ट लिव जस्ट ऑन ब्रेड एंड बीन्स, लेकिन हम जो है वो सिर्फ इस रोटी पे और लोबियों पे ही ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। द डिनर वॉज नाइस दिस इवनिंग, आज शाम खाना अच्छा था। बिकॉज क्योंकि यू फाउंड दोज एग्स, क्योंकि तुम्हें वो अंडे मिल गए थे। हेजी कहती है शी डिड नॉट फाइंड दैम, इन्हें वो अंडे मिले नहीं हैं। आई कॉट सम फैट बर्ड्स, मैंने कुछ मोटे परिंदों को पकड़ा। एंड मेड अ फेंस अराउंड दैम, और मैंने उनके गिर्द जो है वो बाड़ बना दी। आई पुल्ड आउट देयर फेदर्स, मैंने उनके पर जो हैं वो खींच के निकाले। सो दे कुड नॉट फ्लाई अवे, ताकि ये उड़ नहीं सकें। नाउ वी कैन टेक देयर एग्स वट वेन एवर वी वॉन्ट दैम, अब हम उनके अंडे हासिल कर सकते हैं जब भी हम चाहें। वेन एवर वी वॉन्ट दैम, जब भी हम चाहें तो हम उनके अंडे ले सकते हैं। बेबल कहता है स्लोली, आहिस्तगी से, वेल आई सपोज वी कुड स्टे देन, मेरा ख्याल है कि फिर हम रुक सकते हैं। बट वाई डिड यू कीप इट अ सीक्रेट, लेकिन तुमने इस सब को एक राज क्यों रखा। सीक्रेट होता है राज, तो वो अपनी वाइफ से क्वेश्चन कर रहा है कि ठीक है हम रह सकते हैं मेरे ख्याल में अब, लेकिन तुमने इसको एक राज क्यों रखा। वाई डिड नॉट यू टेल मी दिस बिफोर, तुमने मुझे पहले ये क्यों नहीं बताया। तो मेजी, हेजी और रम्पल जो है वो टुगेदर यानी मिल के उसको जवाब देते हैं। वी थॉट, हमने सोचा, यू वुड बी एंग्री विद अस, कि आप हमसे गुस्सा होंगे। ठीक है, एंग्री होता है गुस्सा होना, तो कहती है कि हमें लगा कि हमने सोचा कि आप हमसे गुस्सा होंगे। ये थी हमारी आज की रीडिंग स्टूडेंट्स। आज की आपकी डायरी है डू रीड बुक पेज नंबर 49। जो क्लास वर्क में हमने रीडिंग की है वो आपने अच्छे से रीड आउट करनी है होमवर्क में भी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।